नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकाना न्यूज। मैं हूं संजय पुनिया और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अग्रसेन जयंती पर निकाली महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा। नवरात्रा के उपलक्ष्य पर बाजारों में लगी रौनक। और ब्रेक के बाद देखिए गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। और अब खबरें विस्तार से। श्री गंगानगर में शुक्रवार को अग्रसेन जयंती पर महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों अग्रसेन समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराज को नमन किया। यह शोभा यात्रा गुरुवार को 3 बजे पब्लिक पार्क से रवाना होने से पूर्व यहां पहुंचे अग्रसेन समाज के लोगों ने विधि विधान से महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना की व कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यह शोभा यात्रा रवाना हुई। शोभा यात्रा में भगत भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे व अग्रवाल विद्यालय की छात्राओं ने शोभा यात्रा के आगे चलते हुए डांडिया नृत्य किया। महाराजा अग्रसेन व राधा कृष्ण व अन्य सभी देवी देवताओं एवं सर्वधर्म एकता जैसी झांकियां निकाली गई। इन झांकियों के माध्यम से सभी धर्मों को एकता का संदेश दिया गया। नवरात्रा शुरू होते ही शहर के बाजारों में खूब रौनकें दिखाई देने लगी है। श्री गंगानगर में मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वह मंदिर और मंदिर के आसपास के स्थानों को फूल और मालाओं व लड़ियों से सजाया गया है। वह श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के आसपास की दुकानों में नारियल, चुनरी, प्रसाद की स्टॉलें भी लगी हुई है। वह शाम को मंदिरों में भजन कीर्तन किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि इस बार नवरात्रा 8 दिनों के हैं, जो कि 2 अक्टूबर को महागौरी और सिद्धदात्री की आराधना एक ही दिन में की जाएगी। वहीं दूसरी ओर श्री गंगानगर में जगह जगह रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक है। हर साल जब रामलीला का मंचन किया जाता है तो प्रभु राम के भगत पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ इस कथा का आनंद लेते हैं। यही हमारी एकता का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मंचन ही रामलीला है। इसके माध्यम से हमारे समाज का युवा वर्ग इसे देखकर प्रेरणा ले और भगवान के आदर्शों पर चलें। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बीकाना न्यूज के लिए रिपोर्टरों की आवश्यकता। अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर व पंजाब के फाजिलका जिलों की सभी तहसीलों में रिपोर्टर बनने के लिए संपर्क करें। अमरेंद्र सिंह शिल्पी 9461261888 9636194197। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव की चौपाल बीकाना न्यूज के साथ। बीकाना न्यूज आज पहुंचा है झुंझुनू जिले की ग्राम पंचायत लालपुरा में। ये है गांव लालपुरा, जो करीब 300 साल पहले बसा था। इस गांव की जिला मुख्यालय से दूरी 15 किलोमीटर है। गांव में करीब 6000 लोग निवास करते हैं। इस गांव की सरपंच मंजू देवी है, जो कि गांव के विकास कार्यों के लिए हमेशा आगे रहती है। गांव में सभी धर्मों के लोग भाईचारे व प्रेम भाव से रहते हैं। यह गांव सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ सड़कों का अभाव था, तो हमने सीसी सड़कें यहाँ खूब बनवाई, जिससे रास्ते का समाधान हुआ। सोखते गड्ढे बनवाए हैं, जिससे गंदे पानी की निकासी, गांव में गंदा पानी न फैले, बीमारियां न हों, इसके लिए सोखते गड्ढों का प्रयोग गांव के लोगों के द्वारा किया जाता है। हमें मुख्य रूप से एक उपलब्धि यही भी हासिल की है कि हमारे गाँव में हमने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा भी यहाँ खुलवाई है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी इस 4.5 साल के कार्यकाल में रही है। और भी बहुत कल्याणकारी योजना लोगों तक द्वारा पहुंचाई गई हैं।
गरीब तबके के लोगों को, एससी के जैसे लोगों के लिए हमने पशुधन के लिए लोन की 35-36 लोगों को हमने लोन दिलवाया। इंदिरा आवास भी लोगों को दिलवाए हैं। कि सरपंच साहिबान को कहना चाहूँगा कि गांव का विकास बहुत ही बेहतर तरीके से कराएं। वह योजना भी प्रभावी रूप से उसका गांव वालों के द्वारा मूल्यांकन हो और जो भी ज़रूरत हो उसको प्राथमिकता पहले देवें। जैसे पानी निकासी की समस्या हो तो सबसे पहले होनी चाहिए, रास्ते का होना चाहिए। गरीब आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर हो तो उसको सरकारी योजना जो भी उसका लाभ उस तक पहुँचे, ऐसी मेरी उनसे गुजारिश रहेगी। सरपंच जी, ऐसी कोई समस्या जो आपके गांव में रह गई हो, अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आप ऐसी कोई समस्या जिनको पूरा करना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि यहाँ फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फिर भी यहाँ एक अगर हॉस्पिटल की थोड़ा सा एक अभाव ज़रूर है। अगर यहाँ एक 10 बेड का भी अगर एक हॉस्पिटल अगर मंजूर हो तो एक कमी रहेगी। बाकी मेरे हिसाब से हमारे गांव में एक विकास के रूप में कोई कमी नहीं है। और अब हम आपको ले चलते हैं झुंझुनू जिले के ही गांव खिरोड़ में। ये है गांव खिरोड़, जो करीब 350 साल पहले बसा था। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर है। वह पंचायत समिति से दूरी 16 किलोमीटर है। इस गांव की आबादी 1500 है। इस गांव के सरपंच ओम प्रकाश हैं, जो कि गांव के विकास कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इस गांव में एक भैरू जी का प्राचीन मंदिर भी है। लोगों की भगवान में विशेष आस्था है। यह गांव मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। वह सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कीचड़ की। यहाँ क्या है कि खिरोड़ और नौलगढ़ ब्लॉक में खिरोड़ और परसामपुरा 2 गांव ऐसे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ हुआ करता था। पहले लोग गांव में आना जाना पसंद नहीं करते थे गाड़ी लेके। जब भी कोई रिश्तेदार यहाँ आता तो अपने रिश्तेदारों को यहाँ बोलता कि यार आपके गाँव में कैसे आए, बहुत ज़बरदस्त कीचड़ है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी। इस कीचड़ की समस्या को पिछले लास्ट ईयर जो हमारे क्षेत्रीय एमएलए थे डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उनके सहयोग से इस समस्या को काफ़ी हद तक निजात दिलवाई मैंने इस गाँव में। दूसरा, मेरे गांव में एक ब्लॉक पीएचसी रही है और काफ़ी सालों से मतलब ये पड़ी थी, इसमें कोई विकास होने के कोई नाम ही नहीं था। और क्षेत्रीय मंत्री विधायक और डॉक्टर राजकुमार शर्मा जो मंत्री थे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनके सहयोग से उनके द्वारा उनसे मांग करके हमने इस पीएचसी को सीएचसी के रूप में परिवर्तन करवाया। और आज यहाँ हॉस्पिटल में 5-6 डॉक्टर कार्यरत हैं और एक्सरे मशीन वगैरह जितनी भी जो बहुत सुविधाएं होनी चाहिए हॉस्पिटल में बराबर हैं, अच्छी चल रही है। मैंने राजीव गांधी सेवा केंद्र जो गांव के में ही बाहर एक जोड़ में बनाया है, बहुत ही अच्छी सुविधा के लिए है। गांव में बच्चा है वो बराबर। दूसरी जेला टंकियां काफ़ी ढाणियों में जहां ज़रूरत के हिसाब से जहां बराबर हमने बनवाई हैं। गलियों में सीसी रोडें, नालियाँ वगैरह का निर्माण करवाया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बीकाना न्यूज़ के साथ। बीकाना न्यूज़ के लिए रिपोर्टरों की आवश्यकता। अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर व पंजाब के फाजिलका जिलों की सभी तहसीलों में रिपोर्टर बनने के लिए संपर्क करें। अमरेंद्र सिंह शिल्पी 9461261888 96361941997।